या गरीबी, इसका क्या मतलब है? एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान। लेकिन गरीब इंसान की पहचान क्या है? वो जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, या फिर वो जो सपने नहीं देख सकता और अपने सपनों को पूरा करने की नहीं सोच सकता। लेकिन ये किस किताब में लिखा है? एक गरीब इंसान को भी अपने सपने पूरे करने का हक है, अधिकार है। चलिए आज मैं आपको एक ऐसे ही गरीब इंसान की मोटिवेशनल स्टोरी बताती हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी चाय की दुकान पे काम करने वाले एक लड़के की है जो अभी अभी अपने गांव से शहर में आया था। उसके परिवार में उसका कोई भी नहीं था, ना उसके पिता ना माता। वो अकेला एक चाय की दुकान पर काम करता था। उसकी चाय की दुकान एक हॉस्पिटल के साइट पर थी और उस हॉस्पिटल से बहुत से डॉक्टर अक्सर उसकी दुकान पर चाय पीने आया करते थे। एक बार उसी हॉस्पिटल से एक डॉक्टर उसकी दुकान पर चाय पीने आया और चाय पीने के बाद जब वो पैसे देने लगा तो उसने देखा कि वो अपना पर्स तो हॉस्पिटल में ही भूल आया था। तो उसने उस लड़के से कहा कि एक काम करो, तुम मुझसे हॉस्पिटल के अंदर से आकर पैसे ले जाओ, मैं अपना पर्स अंदर भूल आया हूँ। तो उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं अंदर से आकर ले जाऊँगा। थोड़ी देर बाद जब वो लड़का हॉस्पिटल में जाकर पैसे लाने के लिए गया तो एंट्रेंस पर ही एक डॉक्टर ने उसे रोक लिया। उससे कहा, कहाँ घुसे जा रहे हो? तुम्हारी क्या औकात है इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर घुसने की? अपनी टूटी हुई चप्पल और अपने मैले कपड़े देखें, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे थे? तो वो लड़का बड़ी नम्रता के साथ, बड़े प्यार बड़े स्वभाव के साथ कहता है कि आपके हॉस्पिटल से एक डॉक्टर मेरे यहाँ पर चाय पीने आया था। वो अपना पर्स भूल गए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि अंदर आके पैसे ले जाना। मैं अपने वही पैसे लेने के लिए आया हूँ। उस डॉक्टर ने फिर उसे बड़े गुस्से से कहा, यहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम जैसे गरीबों की इतने बड़े हॉस्पिटल में आने की कोई औकात नहीं है। पहले तो उस लड़के को बहुत गुस्सा आया। ये औकात शब्द जैसे उसके दिल को छू गया था। बहुत दर्द हुआ उसे, बहुत बुरा लगा। लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखा और उस डॉक्टर से बड़ी नम्रता से कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मेरी औकात याद दिलवा दी। एक दिन मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। ये कहकर वो उस हॉस्पिटल से चला गया और अपनी उस चाय की दुकान पर जाकर रोने लगा। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब हम कुछ करने की ठान लेते हैं और उसके लिए मेहनत करने लगते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं, किस्मत भी हमारे आगे झुक जाती है। ऐसे ही एक लड़का उसकी मदद करने के लिए फरिश्ता बनकर उसके पास आया। उसने उस रोते हुए लड़के को देखकर उससे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है? तब उस लड़के ने अपनी सारी कहानी बताई। तो उसने कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं हैं और मैं तुम्हारी किसी और तरीके से भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, तुम्हें एक सुझाव ज़रूर दे सकता हूँ जिससे शायद तुम अपना सपना भी पूरा कर पाओ और कुछ पैसे भी कमा पाओ। तो वो लड़का कहता है ठीक है, क्या सुझाव है तुम्हारे पास? तो वो उससे कहता है कि तुम एक काम करो, कोल माइंस यानी कि कोयले की खान में काम करना शुरू कर दो। वहाँ पर तुम्हें मेहनत तो दुगनी ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन पैसा भी बहुत मिलेगा, शायद उतना जितना तुम अपने उस चाय की दुकान पर 3-4 महीने मेहनत करके भी नहीं कमा पाते थे। अब उस लड़के के पास और कोई चारा भी नहीं था, उसे अपना सपना पूरा करना था, एक डॉक्टर बनना था। इसलिए वो उसके हाँ में हाँ मिला देता है और अपने लिए कोयले की खान में यानी कि कोल माइंस में नौकरी ढूंढने के लिए चला जाता है और किस्मत से पहले ही दिनों से वहाँ नौकरी भी मिल जाती है और वो कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। साल वहाँ काम करने के बाद जब वो ये देखता है कि उसके पास अब बहुत अच्छे खासे पैसे आ गए हैं, तो वो अपने पढ़ने के लिए कुछ किताबें खरीद लेता है और अपने सपने को पूरा करने के लिए जुट जाता है। अब ऐसे ही मेहनत करते करते उसे समय बीत जाता है और वो पढ़ता जाता है और पढ़ता जाता है और अपने सपने की तरफ आगे बढ़ता जाता है। 9 साल बाद वो लड़का अपनी कड़ी मेहनत के बाद एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। उसकी मेहनत रंग ले आती है और वो डॉक्टर बनने के कुछ समय बाद साथ ही वापस से उस हॉस्पिटल में जाता है जिस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया था। और किस्मत से एंट्रेंस पर ही उसे वापस से वो डॉक्टर मिल जाता है जिसने उसे बाहर निकाला था। लेकिन क्योंकि 10 साल बीत चुके थे इसलिए वो डॉक्टर भी अब कुछ बूढ़ा हो चुका था और लड़का भी अब जवान हो गया था। वो अंदर जाता है और जाते ही उस बूढ़े डॉक्टर के पैरों में गिर जाता है, उसके पैर छूता है। तो तब उस बूढ़े डॉक्टर ने उससे एक सवाल पूछा कि तुम आते ही मेरे पैर क्यों पड़े?
और उसने जवाब दिया, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आपके कारण हूँ। अगर उस दिन आपने मुझे मेरी औकात ना याद दिलाई होती तो शायद आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर ना बनता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस हस्ती का नाम क्या था? ये हस्ती WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत बड़े डॉक्टर अरुण मित्तल जी हैं, जिन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अरुण मित्तल जी की इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाती रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।